तो मैं कल आप लोगों को आपका 13 नंबर क्वेश्चन सुरजीत एंड राही वेयर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाला मैं आपको बताया था, जिसका बैलेंस शीट का टोटल है 86,000। मैंने कल आप लोगों को इसका रियलाइजेशन अकाउंट बता दिया था। उसका कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी करके इनकी कैपिटल को लिखेंगे 10,000 8,000। उसके बाद क्वेश्चन में है रिजर्व 15,000 का। उस रिजर्व को इनके 3/5 2/5 में डिवाइड करके 9,000 6,000 लिखा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट करके इन्होंने जो सुरजीत ने अपने मिस्ट्रेस सुरजीत का लोन एक्सेप्ट किया था, उसकी एंट्री है बाई रियलाइजेशन अकाउंट करके 10,000 का। इसी प्रकार सुरजीत ने एक इन्वेस्टमेंट को लिया था 8,000 रुपीज में, ये है। फिर इधर रियलाइजेशन अकाउंट करके इनकी जो लॉस हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट में 3,960 2,640। इसके बाद बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में पीएल अकाउंट है 7,500 का, उसको इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ 4,500 3,000 लिख दिया। इसके बाद दोनों का टोटल किया और इन्हें माइनस कर दिया। जो बैलेंस हुआ ये दोनों को पेमेंट कर दिए। सुरजीत को पेमेंट किए 12,540, 8,000 राही को 360। ये इस तरह से इनका कैपिटल अकाउंट बन जाता है। इसके बाद राही का एक लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि राही ने 5,000 का लोन दिया है फर्म को। तो इधर लिखा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 5,000, इसका पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट 5,000। ये क्लोज हो गया। इसके बाद बैंक अकाउंट बनाया। बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस बीडी करके यहाँ बैंक 11,500 का है वो लिखा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से जो रियलाइज किए थे एसेट्स से वो 53,000 हुआ था, वो अमाउंट मिला था वो लिखा। इधर रियलाइजेशन अकाउंट करके ये क्रेडिटर को 37,000 और एक्सपेंसेस 1,600 था, दोनों मिला के 38,600। फिर राही का लोन 5,000। फिर इनको जो अभी पेमेंट किए सुरजीत कैपिटल अकाउंट, सुरजीत को लौटाए, हमने रिफंड किया, लौटा दिए 12,540 और राहिस को रिटर्न किए 8,360। दोनों तरफ का टोटल कर दिए, आया 64,500 64,500। इस तरह से आपका ये 13 नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अभी 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। फोर्टीन क्वेश्चन। बैलेंस शीट टोटल 2,71,000। ये इसका रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे।
Rita, Geeta, and Ashish were partners in a firm sharing profit losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1 on March 31st, 17. Their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में कैपिटल रीता 80,000, गीता 50,000, आशीष 30,000, क्रेडिटर 65,000, बिल्स पेबल 26,000, जनरल रिजर्व 20,000, एसेट्स कैश 22,500, डेप्टर्स 52,300, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 69,000, प्लांट 91,200। Adjustment on the date of above mentioned date the firm was dissolved. Rita was appointed to realize the assets. Rita was to receive 5% commission on the sale of assets except cash and was to bear all expenses of realization. Assets were realized as follow: debtor 30,000, stock 26,000, plant 42,750. 3. Investment were realized at 85% of the book value. 4. Expenses of realization amounted to rupees 4,100. 5. Firms had to pay rupees 7,200 for outstanding salary not provided for earlier. 6. Contingent liability in respect of bills discounted with the bank was also materialized and paid of rupees 9,800. Prepare realization account, capital account of partners and cash account. फर्स्ट पॉइंट बताता है रीता को रिलाइज एसेट्स रिलाइज करने के लिए अपॉइंट किया और जितने अमाउंट वो रिलाइज करेगी उसके एवज में उसको 5% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ चौथा पॉइंट में बताता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट है टू रुपीज 4,100। इसका कोई मायने नहीं है क्योंकि उसको तो 5% पर चयन कर लिया गया है, तो जितना भी वो होगा वो देगी, फर्म को देने की कोई जरूरत नहीं है। पांचवा पॉइंट बताया कि फर्म के पास एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था, उसका भी पेमेंट किया गया। एक बिल था जो डिसऑनर हो चुका था, वो 9,800, उसका भी पेमेंट किया गया। तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट्स को डेबिट में लिखते हैं, डेब्टर्स टू डेब्टर्स अकाउंट 52,300 टू स्टॉक 36,000 टू इन्वेस्टमेंट 69,000 टू प्लांट 91,200। ये होगा। इधर आ जाएगा क्रेडिटर बाय क्रेडिटर अकाउंट, ये है 65,000। बिल्स पेबल बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ये है 26,000। ठीक है। अब यहाँ होगा जो रिलाइज किए एसेट्स को सोल्ड किए तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, उसकी एंट्री क्रेडिट में होगा बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो कितना कितना हुआ देखते हैं। डेब्टर 30,000, स्टॉक 26,000,
प्लान 42,750, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बेचे तो 85% मिला। इन्वेस्टमेंट है इतने का इंटू 85%, ये काट दिए तो 5 9 45, 5 31 4 34, 8 9 72, 8 48, 8 7 55, ये मिला 58,650, 58,650 इतनी अमाउंट मिले। पाँच पाँच 10, 8 6 14, 7 9 8 17, 17 4 2 6 4 10 5 15, 1,57,400 रुपीज रिसीव्ड हुए एसेट्स को रियलाइज किए। तो अब इसमें इतने अमाउंट में रीता का कमीशन निकालना है 5%, इतने का 150 इसका 520, 5 7 35 2 37 और 5 5 25, 3 28, 5 5 2 7, ये उसका कमीशन बनता है। यहाँ लिखा जाएगा टू रीतास कैपिटल अकाउंट, इतना हो गया। इसके बाद हमें पेमेंट करना है कैश अमाउंट, तो उसको लिखेंगे डेबिट में टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ क्रेडिटर को देना है 65,000, बिल्स पेबल का देना है 26,000, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7,200, एक डिस्काउंटेड बिल है 9,800, इतना पेमेंट करना है। ये कितने होते हैं 0 और 2 10, 6 6 12, 7 19, 9 28, 28, 8 2 10, 1,08,000 पेमेंट हुआ है। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं, क्या हुआ। यहाँ तो लॉस आने वाला है, दिख रहा है। तीन 2 5 और 8 13, 3 6 9 9 18 19 20 6 26, 26 और 8 34, 8 3 11 6 17, 3 20 6 26, 2 और 1 3, 3,64,370, इतने को ऐड करके इसमें माइनस कर रहा हूं मैं, कितना लॉस हो रहा है वो पता चलेगा। चार 9 13, 6 6 12 7 19, 19 5 24, 8 2 10 5 15, 1 16, 2 और 1 3, 1,15,970 का लॉस होता है, ठीक है। ये लॉस आया बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 3 है इसमें, रीता गीता आशीष,
रीता, गीता, आशीष, इनका है 3-1। 3-1 में बांट देता हूं मैं। देखिए इधर 6 5 बचा 55, 6 9 54, एक बचा 19, 6 दिया 18, 18 1 17 हो गया, 6 दूनी 12, 5 50, 6 8 48, 2 6 दिया 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दिया 9 और 3 9 27, 3 कम 3 2 5। इसके बाद ये होता है गुणा 2/6, 2 से गुणा कर दिए, 2 दिया 6, 2 दिया 6, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दिया 6, 2 दिया 18, फिर कम 2 और 1 3, और एक जने का आएगा नहीं, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दिया 6, 2 दिया 18, 2 कम 2 और 1 3, ठीक। और एक जने का आएगा 19 3 2 1, 14, 8 से 14 4 18 24। तो इसको मान लेंगे हम लोग 57,985, इसका 38,657, इसका 19,328, ठीक। ऐसे ये बनेगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। रीता, गीता, आशीष, ये रीता, ये गीता और ये आशीष, ये पार्टिकुलर है। रीता, गीता, आशीष, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। इनकी कैपिटल को रीता, गीता और आशीष का 80 50 30, 80,000 50,000 30,000। इसके बाद रिजर्व है वो लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट। ये 20,000 का रिजर्व है, यहाँ पर 20,000 का रिजर्व है, उसको लिखेंगे। तो ये 20,000 इंटू
तो 6 18 18 18.33 3 9 3 9 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 1000 10,000 फिर इंटू 2 करते हैं तो 6 6 6 6 6 6 फिर 3 3 3 ये हुआ इतना। ठीक, इतना इतना अमाउंट आएगा। इसका आएगा 10,000, इसका आएगा 6,667, इसका 3,333। ठीक है, आ रहा है ना समझ भाई? ऐसे ही बनेगा वो। इसके बाद वो भी आएगा जो रीता ने कमीशन का है, यहाँ रितास कैपिटल है, वो भी आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। रीता का 7870। ठीक है, इसके बाद डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनकी जो लॉन्च हुआ है ये, इसका है 57,985, 38,657, इसका है 19,328। हो गया, ठीक है। अब इधर हम लोग टोटल करते हैं क्रेडिट में क्या क्या हुआ। 33,300 इतना, 56,666, इसका 97,870। डिफरेंस अमाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आठ 5 13 2 3 3 9 4 13 2 1 3। क्या है इसका देखते हैं। 1 0 8 18 18,010 18,010 लिखिता था। ठीक है,
इसका 5 5 10 9 8 17 10 8 18 8 9 17 8 3 राइट है ये। इस तरह से ये होगा। हो गया। बैलेंस कैपिटल को लाए, रिजर्व को बांट दिया मैं तीनों में, और रीता का जो कमीशन है वो क्रेडिट में आएगा। इधर इनका रियलाइजेशन का लॉस है वो दिखा दिया आपको। फिर जो दोनों साइड का जो डिफरेंस अमाउंट है वो ये पार्टनर घर ले जाएंगे, अपने जो क्रेडिट बैलेंस हुआ उसको बैंक अकाउंट करके दिखा दिया। 39,885, 80,010, 14,005, इतने इतने ये लोग कह लेंगे। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। डेबिट में आएगा टू बैलेंस बीडी। आपके एसेट्स साइड में लिखा है कैश 22,500, 22,500। फिर अमाउंट आपको मिला रियलाइजेशन अकाउंट से, रियलाइजेशन अकाउंट 1,57,400, 1,57,400 ये अमाउंट आपको मिले। आपने पेमेंट किया क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने पेमेंट किए? 1,08,000, 1,08,000 सबको मिला के 1,08,000, 1,08,000। इसके बाद हम ये तीनों पार्टनरों को बैलेंस अमाउंट रिटर्न किए उसको लिखेंगे बाय रितोष कैपिटल अकाउंट 39,885, 39,885 बाय गीतोष कैपिटल अकाउंट, इसको मिला 18,010, आशीष कैपिटल अकाउंट 14,005, ये हुआ है 10, 9 1 10, 9 17 और 8 27, 30, 6 2 8 और ये 1। तो 9 होता है, 400 इसमें लिखा है
क्यों उल्टा आता है? 7 9 2 5 7 1 क्या आ रहा है? तो आपका ये बैंक अकाउंट बन जाता है। दोनों तरफ का टोटल इक्वल है 1,79,900, 1,79,900। इस तरह से आपका ये बैंक अकाउंट बन गया है। ठीक है, मेरा पढ़ाना यदि आपको पसंद आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखिए। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताने जा रहा हूँ, फिर कल बताऊंगा। ठीक है।